नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मैं मैनिफेस्टेशन की बैच भी लेती रहती हूँ जो 21 डेज़ की रहती है। सो अभी जो मेरी नई बैच आ रही है मैनिफेस्टेशन की, वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12 जून और ये चलेगा 2 जुलाई तक। ये 21 डेज़ की क्लासेस रहती हैं जिसमें आप मेरे साथ स्क्रिप्टिंग करते हैं, अफर्मेशन करते हैं। हर दिन आपको एक नए टास्क दिए जाते हैं करने के लिए, रिगार्डिंग योर सेल्फ लव, रिगार्डिंग योर ताकि आप अपनी एनर्जी को बहुत हाई कर सकें, अपने वाइब्रेशन में हाई जा सकें। इसके साथ साथ बिकॉज हम चक्रा हीलिंग तो चक्रा हीलर, सो आप मेरे साथ ये मेडिटेशन भी करते हैं। मैं आपको 3 फेजेज़ में होपोनोपोनो के बारे में हीलिंग करवाती हूँ, रिगार्डिंग योर वेल्थ, रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। सो वीक वाइज हम तीनों के बारे में हीलिंग करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, वैसे प्रैक्टिसेस आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस करते हैं लेकिन उनको फील नहीं हो रहा है या उनका रूटीन सेटअप नहीं हो पा रहा है, देन आप इस मैनिफेस्टेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे खुद के बारे में और खुद की हीलिंग के बारे में। नॉर्मल हम अपनी हर दिन प्रैक्टिसेस करते हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते होंगे तो उसकी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होती है, लाइक अफर्मेशन करना, स्क्रिप्टिंग करना, ग्रैटिट्यूड करना। ये हर दिन के आपका एक रूटीन बन जाता है। बस इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती हैं जिसको आपको कभी 21 डेज़ के लिए चैलेंज ले लेना चाहिए, कभी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो 1 वीक के लिए आप कर सकते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाईन प्रेयर है जो आपके अलग मीन्स इस लाइफ के तो सही, लेकिन जो पास्ट लाइफ के भी कर्मास रहते हैं, जो आपके ऐसी चीज़ें रहती है जो आपको ना चाहते हुए भी आपको चीज़ों से जो डर लगता है, किसी रिश्ते में जाने से डर लगता है, कहीं जाने से डर लगता है, किसी एक पर्टिकुलर आपको मोमेंट से डर लगता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता कि ये चीज़ क्यों है, आप समझ नहीं पाते कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, बट आपको फिर भी अंदर एक फ़ियर रहता है, एक गिल्ट रहती है, या फिर ये कहें कि किसी को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अंदर आपके गिल्ट है, आपके फ्रस्ट्रेशन है। और जब ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो आप पूरी दुनिया को दुःख नहीं देते। आपको लगता है कि आप दूसरों को दुखी कर रहे हैं अपने गुस्से से, अपने फ्रस्ट्रेशन से, या आप किसी को माफ़ ना करके, बट अननोइंगली नोइंगली तकलीफ़ आप सिर्फ स्वयं को देते हैं। बिकॉज़ आत्मा का जो क्वालिटी है वो पीसफुलनेस है, वो काइंडनेस है, वो फॉरगिवनेस है। और इसके अपोज़िट आप जो भी कुछ काम करते हैं तो उससे आप अपनी सिर्फ सोल को तकलीफ़ देते हैं और पूरी दुनिया में किसी को तकलीफ़ नहीं होता। गुस्सा करना भी आपको ही तकलीफ़ देता है, आपकी एनर्जी हाई होती है, आपका बीपी हाई होता है, राइट? अचानक से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना, ब्लड फ्लो बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, चीज़ों से हम खुद को तकलीफ़ देते हैं। अब पॉइंट ये है कि अ, खुद को कैसे माफ़ करें? सालों से आपने एक अपने अंदर बर्डन करके रखा है, सालों से किसी ने आपको कुछ कह दिया या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसको आप नहीं भुला पा रहे हैं और सामने वाले को माफ़ भी नहीं कर पा रहे। बट कभी खुद से पूछा है कि अगर मैंने माफ़ नहीं किया अभी तक उस इंसान को, तो मैंने ऐसा लाइफ़ में क्या उखाड़ लिया है? क्या उस इंसान को मेरे माफ़ ना करने से कोई फ़र्क पड़ा है? क्या वो इंसान की लाइफ़ वो वर्स्ट हो गई है? या फिर वो अपनी लाइफ़ में खुश है और मैं फिर भी उसी गिल्ट में अभी तक तड़प रही हूँ, मर रही हूँ और हर दिन सोच रही हूँ कि एक ना एक दिन वो आएगा जब वो इंसान को भुगतना पड़ेगा। जब उसका वक़्त आएगा वो चीज़ें उसको मिलेंगी, ठीक है? हर इंसान को अपने कर्म का फल मिलता ही मिलता है, चाहे वो अभी मिले, थोड़े दिन बाद मिले, 4 साल बाद, लेकिन मिलेगा तो मिलेगा और 100 गुना होके मिलता है। बट पॉइंट ये है कि उसको रिज़ल्ट देने में, उसको ये कर्स करने की बजाय हम खुद पे क्यों ना थोड़ा ध्यान दे लें, खुद की क्यों नहीं थोड़ी हीलिंग कर लें। आपका जो इनर बीइंग है वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है, आपकी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इंट्यूशन को हाई करता है। लेकिन वो सॉरी, लेकिन वो सारी चीज़ें तभी कर पाएगा जब आप खुद के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप खुद को समझ पाएँगे। हम बोलते हैं पूरी दुनिया में कोई तो एक ऐसा हो जो हमें समझे, है ना? हम खुद हैं। कोई पूरी दुनिया में ऐसा हो जो प्यार करे, हम खुद हैं। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है प्यार करने के लिए, समझने के लिए, अपने साथ बिठाने के लिए। जिस दिन आपने सीख लिया ना खुद के साथ बैठना, खुद के इमोशन के साथ डील करना और खुद को समझना, आप दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं, ठीक है? आदमी का मतलब है आप एक इंसान हैं। अब खुद को हील करने के लिए करना क्या है? खुद से के साथ कनेक्ट होने के लिए करना क्या है? द बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ इज़ द होपोनोपोनो प्रेयर, जहाँ से आप पहले खुद की हीलिंग करते हैं। अच्छा, हीलिंग करनी कैसे है? सो आपको मैं पूरे सेंटेंस तो हम सबको पता है, जिनको नहीं पता, होपोनोपोनो के कुछ 4 फ्रेजेस होते हैं, जिसमें है आई एम सॉरी, खुद से आप माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी मीन्स आप मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, धन्यवाद देना है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
ठीक है? अब इसको करने से पहले आपको पहले खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, थोड़ी बातें करनी पड़ेंगी। उस हर एक टाइम को याद करो जब आपने गिल्ट की फीलिंग को क्रिएट किया था, या गुस्से में, या पछतावे में, या किसी को माफ़ ना करके खुद बहुत रोए थे, बहुत रोए थे, बहुत चिल्लाए थे, खुद को बहुत फ्रस्ट्रेट किया था। जब आप किसी को प्यार करते हो ना, और बार-बार उस इंसान को तकलीफ़ें देते रहो, स्टिल बोला आई लव यू, फिर तकलीफ़ें दो, फिर थप्पड़ मारो, फिर बोलो आई लव यू, तो उस प्यार की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। सेम आप अपने साथ करोगे। अगर सिर्फ़ आप बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, मुझे खाँसी आ रही है, और इसलिए पहले खुद ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि माफ़ी माँगनी क्यों है। अपने साथ बैठना है थोड़ी देर, लंबी और गहरी सांसें लेनी है, जस्ट लाइक कि सांसें भरनी है और छोड़नी है। नाक से सांसें भरनी है, मुँह से छोड़ना है। होल्ड नहीं करना है सांसों को। लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। एटलीस्ट ये आपको 10 टाइम्स करना है। आराम से एक अच्छी सी नॉर्मल सी जगह पे बैठ जाना। खुद को थोड़ा काम करना, फ़ील करना खुद को, अपनी सांसों को, अपनी आँखों को, अपने चेहरे को, अपने हाथ को, अपने नेक को, अपने कंधे को। आराम से आँखें बंद करके पहले सब कुछ महसूस करना, खुद को बिल्कुल रिलैक्स करना एंड बोलना आई एम सॉरी। अब तक लोगों की वजह से मैंने तुमको बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं। इतनी तकलीफ़ें शायद मैंने जीवन में किसी को नहीं दिया होगा जितना मैंने तुम्हें दिया है। अपना नाम लेना, आप चाहे तो अपना नाम ले सकते हैं। आई एम सॉरी। हज़ार बार रोई हूँ एक ही वजह से, हज़ार बार खुद को ब्लेम किया है, हज़ार बार अपने उसी पास्ट में गई हूँ। चाहे वो इंसिडेंट मेरे साथ एक बार हुआ है, वो इवेंट मेरे साथ एक बार हुआ है, लेकिन सैकड़ों बार मैंने उसको अपने अंदर जिया है। हर बार मैंने खुद को गिल्ट में डाला है, खुद को कर्स किया है, खुद को बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, पता नहीं कितने अनाप-शनाप शब्द मैंने खुद को बोले। आई एम सॉरी। इतना अगर मैं किसी और को तकलीफ़ें देती तो कोई भी मुझे छोड़ के चला जाता। फिर भी मेरी साँसें चल रही हैं, तुम मेरे साथ हो डियर प्रीति। आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच। हर वक़्त मेरे साथ रहने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, इन साँसों को चलाने के लिए थैंक यू डियर प्रीति। आई एम सो ग्रेटफुल। आई एम सॉरी। हज़ारों लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरी करते-करते खुद खुद के साथ जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मैं भूल गई। उसको मैंने कभी पूरा नहीं किया। लोगों से अपनी वर्थ पूछते-पूछते मैंने खुद की वर्थ को खो दिया। लोगों से रिस्पेक्ट माँगते-माँगते मैंने खुद की रिस्पेक्ट को कम कर दिया। आई एम सॉरी। पूरी दुनिया में मैं खुशियाँ ढूँढती रही कि कोई तो मुझे खुश कर दे, कोई मुझे हैप्पी कर दे, कोई मुझे हैप्पीनेस की फीलिंग दिला दे, और सबसे खुशनुमा सोल तो मैं खुद थी, जो मैं भूल गई। अपनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ को मैंने दूसरों के हाथों में सौंप दिया। आई एम सॉरी डियर प्रीति। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू मेरी हर एक गलती को माफ़ करने के लिए, थैंक यू हमेशा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू डियर प्रीति। आई लव यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। थैंक यू हमेशा मेरे साथ देने के लिए। थैंक यू प्रीति। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप खुद के साथ ये चारों सेंटेंस बोलेंगे, ये चारों वाक्य बोलेंगे, और अंदर फ़ील करेंगे कि सालों से तो आप सिर्फ़ दूसरों के लिए मरते आए हैं, सालों से आप सिर्फ़ दूसरों के अंदर अपनी खुशियाँ ढूँढते आए हैं, सालों से आप सिर्फ़ दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट पुछवाते आए हैं, सालों से आप सिर्फ़ अपनी वर्थ दूसरों की नज़रों में देखते आए हैं। हम कितने गलत होते हैं। ईश्वर ने हम सबको अलग यूनिक बनाया, इतना यूनिक बनाया कि एक दूसरे की फिंगरप्रिंट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, और हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं। क्यों? जस्ट से सॉरी टू योरसेल्फ, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें बोल के खुद को तकलीफ़ नहीं देते, बनाने वाले को तकलीफ़ देते। जब आप अपनी यूनिकनेस को पहचान नहीं पाते, और ये पहचान नहीं पाते कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, और सिर्फ डर में, गिल्ट में, फ़ियर में, एंजाइटी में, जेलसी में जीना शुरू कर देते हैं, और ये सब कुछ से आपका जो इनर बीइंग है ना, वो बहुत परेशान होता है। बोलता है मैं बहुत प्यारा था, मैं इसको हमेशा सँभाल के रखा, और इन सारी चीज़ों से इसने कहीं न कहीं मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं। तो सबसे पहले खुद को गले लगाओ, खुद से बहुत सारी माफ़ी माँगो। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, वो अपने आप इतने आँसू निकलेंगे, इतने आँसू निकलेंगे, आप समझ नहीं पाओगे मैं इतना रो क्यों रही हूँ, मुझे ये ऐसा फ़ील क्यों हो रहा है। बट आपको ये करके देखना पड़ेगा, और ये रोज़ करना है। आपको तब तक करना है जब तक आपको हल्का महसूस नहीं होना शुरू हो जाता, जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते। चाहे वो 21 डेज़ हो, चाहे वो 45 डेज़ हो, चाहे वो
90 दिन हो, चाहे वो 4 महीने, 5 महीने, चाहे जितने दिन हो, जब तक आपको अपने साथ बैठने की आदत नहीं हो जाती, जब तक आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर देते, जब तक आप होपोनोपोनो बोलते वक़्त अब रोना नहीं बंद कर सकते, आपको बुरा नहीं लगना बंद हो जाता, तब तक आपको ये प्रेयर करनी है। अब वो किसी के लिए कितने भी दिन हो सकते हैं। वो आपका दिन अपना होगा। 21 डेज़ में अच्छा महसूस हो रहा है तो भी कंटिन्यू करना है, हफ्ते में कर लेना है, महीनों में कर लेना है, अलग-अलग चीज़ों के लिए करना है, लेकिन खुद के साथ बैठना सीखिए। जब आप खुद से रूबरू होते हैं ना, आपकी दुनिया की हज़ार प्रॉब्लम जो आप अपने मन में लेके चल रहे हैं, जो उलझने लेके चल रहे हैं, वो अपने आप रिज़ॉल्व हो जाती है। आपके अंदर ही बैठा हुआ है आपका ईश्वर, वो आपको सब कुछ गाइड करता है। बस खुद के साथ बैठने की देर है। खुद के साथ बस बैठ जाओ, आपकी सारी चीज़ें सुलझ जाएँगी। बट आई डोंट नो हमें खुद के साथ बैठना क्यों नहीं आता? खुद के साथ बैठ के इतना बोरियत क्यों फ़ील होता है? मुझे इतना सुकून मिलता है खुद के साथ, मैं आपको क्या बताऊँ? मुझे लगता है ये वो लोग रिलेट कर पाएँगे जो खुद के साथ बैठते हैं। खुद के साथ बैठो। इतना प्यारा इंसान आपको नज़र आएगा ना आपके अंदर, आप सोचोगे भी नहीं, यार इतना प्यारी हूँ क्या मैं? खुद से प्यार हो जाएगा। आप खुद के साथ बैठना शुरू करो, आपको खुद से प्यार हो जाएगा। कोई और समझे ना समझे, जब आप खुद को समझने लगते हो ना, किसी की परवाह नहीं रहती आपको। आप खुद ही इतना प्राउड फ़ील करने लगते हो, अलग से कॉन्फिडेंस दिखता है, अलग से चेहरे पे चमक दिखती है, एक अलग से सुकून-सा मिलता है। हाँ, आज दिल खोल के किसी से बात किया मैंने। ये होता है, खुद से बात करने का मतलब है ईश्वर से बात करना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे, एंड इफ यू वांट यू कैन जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास। थैंक यू, थैंक यू।